दोस्तों राधे राधे। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। तो पहला आता है स्कोप ऑफ द ऐसे। स्कोप क्या है ऐसे का? तो ये बताता था ऐसे डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या है इन अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले, ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्ट करते वक्त ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विद मैनेजमेंट एंड TCWG। तो हम पहले ऑब्जेक्टिव की ही बात कर लेते हैं। पहले हमें देखना पड़ेगा एस्टैब्लिशिंग वेदर द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट या नहीं। प्री कंडीशंस ऑडिट से पहले प्रेजेंट है या नहीं है। प्री कंडीशंस क्या आता है इसके हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आता है कंफर्मिंग दैट देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। दोनों के बीच में, मैनेजमेंट एंड ऑडिटर्स के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं रिगार्डिंग द ऑडिट। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक के पास चलते हैं। जैसा मैंने बताया प्री कंडीशन हम आगे देखेंगे। तो प्री कंडीशन की बात आ गई। कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले? भाई ये तो बेसिक कंडीशन है, ये तो होना ही होना चाहिए। लेकिन क्या वो बेसिक कंडीशन है? वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाइड। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाइड हैज़ बीन नहीं, ये तो हम चेक करेंगे ना। तो हम मैनेजमेंट से पहले बोलेंगे FRF जो है ना, FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाइड है इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेबल। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आई रिपीट, टू बी अप्लाइड, हैज़ नॉट बीन या हैज़ बीन नहीं, टू बी अप्लाइड हो गया है, हो रहा है। टू बी अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो FRF का अप्लीकेबल हुआ है नहीं हुआ। अब हम वही उनसे ऑब्टेन कर लेंगे एन एग्रीमेंट बनवा लेंगे ना ऑफ मैनेजमेंट दैट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर FRF। प्रिपरेशन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एज पर FRF है। इंटरनल कंट्रोल प्रेजेंट है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इंटरनल कंट्रोल के लिए सच दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब थर्ड लास्ट, टू प्रोवाइड द ऑडिटर विथ टू ऑल द एक्सेस द इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। भाई कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, हमें सब चीज़ डाटा हमें प्रोवाइड करा जाए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए हो तो बार में क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमें देंगे, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देंगे। ठीक है, अगला आता है टॉपिक इसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है इस एसेस की। इस ऐसे की रिक्वायरमेंट क्या है? पहली चीज, इफ मैनेजमेंट TCWG इम्पोज द लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मैनेजमेंट TCWG का लिमिटेशन करता है सच दैट द लिमिटेशन विल रिजल्ट द डिस्क्लेमिंग द ओपिनियन द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। सिंपली बात, अगर आप पहले ही हमें बता देते हैं कि सर आपको हम ठीक है एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं देने देंगे, पहली बात भाई लिमिटेशन है, हम बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इफ प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट, अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं आती। सेकंड पॉइंट, अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है द ऑडिटर शैल डिस्कस विद द मैटर। अगर कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो हम किससे बात करेंगे? हमें ऑडिट में मैनेजमेंट से बात करेंगे। कोई भी गलती हो तो मैनेजमेंट से। तो ऐसी प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो हम किससे बात करेंगे? डिस्कस विद द मैनेजमेंट। ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट, इस केस में भी ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा लिमिटेड ऑडिट वर्क। लेकिन अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोल रहा है तो आई रिपीट देखना पड़ेगा। द ऑडिटर टर्म्स शैल इंक्लूड, अब ऑडिट इंगेजमेंट के टर्म्स में क्या क्या होगा? ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ये ध्यान रखना, प्री कंडीशंस अलग है, ऑडिट इंगेजमेंट की टर्म्स अलग है। प्री कंडीशंस अलग है, ऑडिट की इंगेजमेंट की टर्म्स अलग है। दोनों को मिक्स मैच मत कर देना। क्वेश्चन आता है कभी इस पे भी आता है कभी इस पे भी आता है और आप दोनों का आंसर वाइसा वाइसा करके आ जाते हो, नंबर नहीं मिलते। तो ये है ऑडिट इंगेजमेंट की टर्म्स क्या है। पहला चीज, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, फोर्थ आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल FRF, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल FRF, रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड कंटेंट एंड फ्रॉम फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, ये ऑडिट इंगेजमेंट की टर्म्स होगी। आप उनको बताते हुए चलेंगे ना कि भाई ये जो मैं फॉर्म दूंगा उसका कंटेंट क्या होगा। मैं आपका स्टैट ऑडिट करना है और ड्यू डिलिजेंस या फॉरेंसिक ऑडिट नहीं करने हैं जो डिटेल में दूंगा। तो इसलिए रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, लॉ एंड रेगुलेशन की बात मैं कर चुका हूँ। रेकरिंग ऑडिट, अगर कोई रेकरिंग ऑडिटर है तो ऑडिटर शैल एक्सेस वेदर टू रिवाइज द रिमाइंडर टर्म्स। मतलब कोई रेकरिंग ऑडिटर, पिछले साल भी आप ही ऑडिटर से, पिछले साल भी आप ही थे, इस साल भी आपको अपॉइंट करा तो ऑडिटर देखेगा कि भाई इसमें दोबारा हमें टर्म्स एंड ऑडिट इंगेजमेंट भेजना ही भेजना। कोई ऑनर में चेंज हो गया या टॉप मैनेजमेंट चेंज हो गया तो हमें दोबारा भेजना होता है। या ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो हमने लास्ट टाइम ऑडिट करता तो केमिकल बिजनेस थी, अब ये रिटेल में भी आ गया, नेचर भी चेंज हो गया, तो इस समय चेंजेस हो रहे हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में, उनका जो नेचर चेंज हो गया तो उसकी वजह से हमें दोबारा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट भेजना नहीं भेजना ये चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है एक्सेप्टेंस
ऑफ अ चेंज इन द ऑडिट इंगेजमेंट टर्म्स। अगर कोई ऑडिट इंगेजमेंट के टर्म्स में चेंजेस भी तो हो सकते हैं, आगे चलते जाते हैं तो मैनेजमेंट भी हमारे पास आ सकता है कि सर हमें ऑडिट इंगेजमेंट टर्म्स चेंज करना होंगे, या हम भी जा सकते हैं, लेकिन उस समय हम एक्सेप्ट करना है नहीं करना या विड्रॉ कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन रिवाइज में आते हैं, तो उस सब का आंसर इसमें 210 में दे रखा है। ठीक है, इफ़ प्रायर टू कंप्लीटिंग, जैसे मैंने बताया कि प्रायर टू कंप्लीटिंग, कंप्लीट होने से पहले ही द ऑडिटर इंगेजमेंट, द ऑडिटर इज रिक्वेस्टिंग टू चेंज द ऑडिट इंगेजमेंट, ऑडिटर ही बोलता है दैट कन्वीज अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। ये जो हमने ऑडिट इंगेजमेंट बनाया था वो लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहा है। ठीक है, जितना हमें चाहिए था सुटेबल नहीं दे रहा, लोअर लेवल ऑफ इंश्योरेंस है। तो ऑडिटर सेल डिटरमाइन वेदर देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो। अगर कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो हाँ हम जरूर करेंगे, क्योंकि अगर रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिल रहा, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहा है, तो नहीं, गलत बात है, हम देखेंगे। If the terms of audit engagement are changed, the auditor and management shall agree on the new terms of engagement। अगर कोई चेंज हो रहा है तो न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में हमें नहीं, साथ में मैनेजमेंट को भी अग्री होना होगा, मैनेजमेंट को ही नहीं हमें भी अग्री होना होगा, दोनों को एग्री होना होगा। थर्ड पॉइंट, इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अग्री द टर्म्स ऑफ engagement does not permit the auditor to continue the original audit engagement, the auditor shall withdraw and report to TCW। जो भाई ऐसा engagement में तुम चेंज कर रहे हो जिससे कि हमारे ही काम में रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, हम ही काम नहीं कर पाएंगे, तो भाई विड्रॉ कर लो। लेकिन विड्रॉ करने से पहले एक बात याद रख लेना, कोई लॉ एंड रेगुलेशन तो नहीं बोल रहा। लिस्टेड कंपनी के ऑडिट में हम बात करते हैं SEBI LODR में कि आपने लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रखा है फर्स्ट क्वार्टर का, तो फोर्थ क्वार्टर में देना पड़ता है, लेकिन ये इंटर लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फाइनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटर लेवल पे इंपॉर्टेंट है बट फाइनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एडिशनल कंसिडरेशन इन एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। एडिशनल कंसिडरेशन क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट, ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट। कभी कभी ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और लॉस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, चेंजेस हो। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट है तो उस समय क्या होगा? लॉस एंड रेगुलेशन को प्रीफर किया जाएगा। इफ सच कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट, द ऑडिटर डिस्कस विद द मैनेजमेंट। पहले हम मैनेजमेंट से बात करें, कुछ भी गड़बड़ होती है तो हमें किसको देखना होता है? मैनेजमेंट। कभी भी कोई गड़बड़ को जानना हो तो मैनेजमेंट, किसी को भी ठोकना हो तो मैनेजमेंट, किसी ने भी गलती करी हो मैनेजमेंट, बाहर कोई पीकर सो रखा है मैनेजमेंट, दारू पी के एम्प्लॉय में लड़ाई होगी मैनेजमेंट से पूछो। कुछ भी डाउट क्वेरी कुछ भी आता है, कोई भी चीज़ में चेंजेस करना है तो किससे बात करोगे? आपको मैनेजमेंट से बात करनी होगी। इफ सच कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट, ऑडिटर शैल डिस्कस विद द मैनेजमेंट एज टू वेदर एडिशनल रिक्वायरमेंट कैन बी मेट थ्रू द एडिशनल डिस्क्लोजर। कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो एडिशनल डिस्क्लोजर से मेट हो सकती है, जो ऐसे 700 की सीरीज में हम बात करेंगे बाकायदा। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन द फाइनेंशियल कैन बी अमेंडेड। कुछ डिस्क्रिप्शन है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी अमेंडेड हो सकता है। इफ द अबव इज नॉट पॉसिबल, ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट कर लेगा। इफ लॉ प्रिस्क्राइब करता है फॉर्मेट दैट इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे, ऑडिटर शैल गिव एन एडिशनल एक्सप्लेनेशन देगा इन द ऑडिट रिपोर्ट। कोई लॉस एंड रेगुलेशन में अगर कोई चेंजेस है तो उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट में उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा एडिशनल। की मैटर पैराग्राफ में हम बात करेंगे डिटेल में। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट इंगेजमेंट। आज के लिए इस ऐसे को अभी क्लोज करते हैं। फाइनली हमने ऐसे 210 हमने जल्दी जल्दी रिप्लाई। इसके लिए आपको क्या लग रहा है आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली वीडियो किस पे चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, कोई सब्सक्राइब नहीं करता है।